नेवर लेट गो। दोस्तों, ये कहानी ऐसे ख़ानदान की है जो कि एक घने जंगल में एक ही कैबिन में रहते हैं। ये 3 लोगों का परिवार होता है जिसमें एक माँ और उसके 2 बच्चे हैं, सैम और नोलन। सालों से ये लोग इसी घर में अपने आप को कैद किए हुए हैं क्योंकि जूली का कहना था कि एक ऐसी कुव्वत है जो कि इनका पीछा कर रही है और उसी ईवल एंटिटी ने पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया है। अब इस दुनिया में सिर्फ वही 3 लोग बचे हैं और हम सिर्फ इस घर की वजह से बचे हुए हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके घर को इस तरीके से बनाया था कि वो ईवल इनको कुछ कह ना सके। वो शैतान सिर्फ इस घर से बाहर निकलने पर आप लोगों को परेशान कर सकता था। इसीलिए जब भी ये लोग घर से बाहर निकलते तो ख़ुद को एक रस्सी से बांध लेते हैं क्योंकि रस्सी का सिरा घर से जुड़ा होता है और जब तक इस रस्सी का सिरा घर से जुड़ा होता है ये उस वक्त तक कोई एवल उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये हर रोज़ उस रस्सी से ख़ुद को बांधकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं और जंगल में इनको जो कुछ भी मिलता है उसे खा लेते हैं, चाहे मेंढक हो, कोई सुंडी हो, कुछ कीड़े हों। जूली ने अपने बच्चों को जंगल में जाने के कानून बता रखे थे। अगर तुम जंगल में जाओ तो इस रस्सी को कभी खुद से अलग मत करना क्योंकि जंगल में जो शैतान है अगर उसने तुम्हें बिना रस्सी के टच कर लिया तो तुम भी नजिस हो जाओगे और उन जैसे हो जाओगे और इसके ज़रिए वो हम सबको भी मार सकता है। जब उनकी माँ उस घर से बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ पर कोई मेंढक नहीं होता और अचानक से उस मेंढक की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। जूली समझ आती है कि ये वो ही शैतान है और तभी हम उसके पीछे एक शैतान सिर्फ आदमी को देखते हैं। अब अगले दिन जब वो फिर से उस जंगल में कुछ खाने की तलाश में निकलती है तो जूली को फिर से वही शैतान सिर्फ आदमी नज़र आता है और जूली के लिए क्योंकि ये आम बात थी इसलिए वो उसको इग्नोर कर देती है। इसी दौरान उसको कुछ अंडे नज़र आते हैं लेकिन वो देखता है कि अंडे हैच हो चुके हैं। वो मायूस होकर नीचे आ जाता है लेकिन इसी दौरान उसको एक अंडा दिखता है लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए नोलन अपनी रस्सी खोलने लगता है लेकिन तभी उसका भाई सैम आकर उसे रोक देता है और कहता है कि ये शैतान की ज़रूर कोई चाल है। उसका भाई सैम कहता है कि यहाँ से जल्दी चलो वरना मैं सीटी बजाकर मोम को बुला लूँगा और जाते हुए रास्ते में वो अपने भाई सैम की रस्सी पर पाँव रख देता है जिससे सैम रस्सी से अलग होकर नीचे गिर जाता है और उसका पैर एक पेड़ में फंस जाता है। इसीलिए वो मुसीबत में सीटी बजा देता है जिसे सुनकर उनकी माँ तेज़ी से उनकी तरफ भागती है जहाँ पर आकर वो देखती है कि एक शैतान सिर्फ औरत है और उसने उसकी माँ का रूप ले रखा है और वो उसके बच्चों की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इससे पहले कि वो शैतान सिर्फ औरत जो उसकी माँ दिखती थी वो उनको नुकसान पहुँचाती, खुद को और अपने दोनों बच्चों को उस रस्सी से बांध लेती है। लेकिन वो एवल उनके इतने करीब होने के बावजूद भी उन्हें टच नहीं कर पाती क्योंकि वो रस्सी से बंधे हुए हैं। ये शैतान सिर्फ बेलाएँ सिर्फ उसकी माँ को ही दिखाई देती थी, उसके बच्चों को ये कभी भी नहीं दिखी। लेकिन उसकी माँ को महसूस हो रहा था कि ख़तरा बहुत बड़ा है और उनके बहुत करीब है। खैर उसके बाद जूली घर आ जाती है और वो अपने बच्चों को डांटती है क्योंकि उन्होंने एक रूल तोड़ा था। वो एक लकड़ी पर उनसे हाथ रखवाकर उनसे एक दुआ करवाती है ताकि उन पर कोई शैतान का असर ना हो। इसके बाद वो उनसे पूछती है कि बताओ आखिर हुआ क्या था, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाती तो क्या होता? वो एवल तुम्हें छू लेता और तुम वहीं पर ख़त्म हो जाते। उसके बाद फिर खाना खाते हुए जूली अपने बच्चों को बताती है कि वो एवल किस तरीके से ट्रिक्स खेलकर इन्हें अपने जाल में फंसा सकती है। इसके बाद वहाँ पर उनको एक वो कहानी सुनाती है कि एक बार एक छोटी की लड़की के रूप में वो उसके सामने आ गया। वो लड़की मेरी रस्सी की लिमिट से थोड़ी ही दूरी पर थी, उसका पैर एक गड्ढे में फंसा हुआ था। वो मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो जानती थी कि वो एक चाल है, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसने उसको इग्नोर कर दिया लेकिन उस लड़की के चीखने की आवाज़ आज तक उसको रोज़ आती है। जब वो वहाँ पर देखने के लिए जाती तो वहाँ पर उसकी बॉडी ज़रूर दिखाई देती लेकिन वहाँ पर लड़की मौजूद ना होती और एक वक्त आया कि उसकी बॉडी स्केलेटन बन गई। लेकिन उसके बावजूद वो उस रस्सी से अलग होकर उसको कभी बचाने के लिए नहीं गई क्योंकि एवल यही चाहता है कि वो उस रस्सी से अलग हो जाए और वो उसको कुछ नुकसान पहुँचाए। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसकी चाल में हरगिज़ नहीं आना है और ख़ुद को कभी भी रस्सी से अलग भी मत करना। अब सैम को अपनी माँ की बातों पर पूरा भरोसा था लेकिन नोलन की सोच उससे बहुत मुख्तलिफ थी।
उसे अपनी माँ की इन बातों पर कोई भरोसा नहीं था। वो सोचता था कि सारी बातें झूठी हैं, कोई क्रिएचर या कोई ऐसी बला मौजूद नहीं होती, बाहर की दुनिया अभी भी नॉर्मल है, ये सब उसकी माँ की बनाई हुई बातें हैं। वो ये सब बातें इसलिए कहता था कि वो बाहर नॉर्मल एक इंसान की तरह जीना चाहता था, क्योंकि वो हर रोज़ कीड़े और मेंढक खा के पक चुका था और वो अपनी माँ की बातों पर कोई अमल नहीं करता था। पर एक रात सैम अपने भाई से बात करता है कि आज हम रस्सी के बगैर बाहर गए, लेकिन देखो हमें कुछ भी नहीं हुआ। सैम कहता है देखो हम मरते मरते बचे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो फिर सैम कहता है कि माँ ने ग्रैंडपा और उनकी पूरी फैमिली को क्यों मारा, और वो उसको बताता है क्योंकि एवल ने उसको टच कर दिया था और वो सब उन जैसे हो गए थे। अब अगले दिन जब जूली अपने ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है तो नोलन देखता है कि उसकी माँ की पीठ पर एक सांप का टैटू बना हुआ था जो कि शैतान को जाहिर करता है। नोलन को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो कहता है जिस शैतान से आप भाग रही हैं उसी को आपने अपने ऊपर छिदवाया हुआ है, जिस पर उसकी माँ उनको बताती है कि ये टैटू उसने शादी से पहले बनवाया था। उस वक़्त ये बिल्कुल एक अलग शख्सियत हुआ करती थी, मैं बाहर रहा करती थी और उस वक़्त ऐसे हालात भी नहीं थे, और जब से एवल ने उन पर अटैक करना शुरू किया तब से वो इस घर में आ गई और पूरी तरह से बदल गई। नोलन कहता है एक रात नोलन उसके पास आ जाता है क्योंकि उसको नींद में चलने की आदत होती है, इसीलिए उसकी माँ ने उसके पैरों पर एक घंटी बांध रखी थी कि कहीं वो रात में नींद पे चलता हुआ बाहर ना निकल जाए। लेकिन क्योंकि वो आज घंटी बांधना भूल गई थी इसीलिए वो उस तक पहुंच गया और ये उसकी माँ उसको वापस जाकर बेड पर सुला देती है। अगले दिन जब जूली खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाती है तो उसको एक कौवा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही जूली उसको मारने के लिए उसके करीब जाती है देखती है कि एक कौवा नोलन के चेहरे को नोच कर खा रहा है, जिसको देखकर वो डर जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे होश आता है कि ये सब कुछ वहम है, इसलिए वो उस कौवे को मारने के लिए दोबारा निशाना बांधती है। लेकिन एवल उसे फिर से बहका देता है और वह कौवा यहाँ से उड़ जाता है, और इसीलिए जब उनके पास आज खाने के लिए कुछ नहीं तो वो पेड़ की छाल खाकर रात गुजारते हैं, जिसको ये तेल पर तलकर उस पर शहद लगाकर उसे खाते हैं। एक दिन जब नोलन देखता है उसका भाई और उसकी माँ उससे बहुत दूर हैं, तभी उसे महसूस होता है कि उसकी रस्सी को कोई खींच रहा है और कुएं के पास ले जा रहा है। और उसी दौरान हम एक क्रीचर को देखते हैं, एक ऐसी मखलूक जिसकी शक्ल सांप की तरह की है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि यह नोलन का एक नाइटमेयर था, यानी एक बुरा सपना था। दरअसल वो नींद में चल रहा था और वो बिना रस्सी के बाहर आ गया था। लेकिन जैसे ही जूली आती है उसको पकड़ कर ले जाती है और फिर उसको उस स्लेब के पास ले जाकर दोबारा से प्रेयर करवाती है कि अगर उस पर कोई बुरे असरात हों तो वो ख़त्म हो जाएं। जिस पर नोलन रोने लगता है और वो कहता है मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन जूली उसकी एक नहीं सुनती। इसलिए वो रात में सैम से कहता है कि बहुत हो चुका, अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, हमें खाना लाने के लिए बाहर जाना ही होगा। लेकिन उसका दूसरा बेटा अपनी माँ पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। और वहीं जूली को एक नाइटमेयर आता है कि उसे शैतान ने पकड़ लिया है और वो अपने बच्चों को मार कर खा रही है कि हमारे पास खाने के सभी रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं और अब हम दरख्त की छाल खाकर भी ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए अब हमें उसे उनका डॉग जिसका नाम कोडा था उसको मारकर खाना पड़ेगा। लेकिन नोलन इसके लिए राज़ी नहीं होता, इसलिए वो अपनी माँ से बहस करने लगता है। लेकिन सैम अपनी माँ का साथ देता है। जूल भी कोडा को मारना नहीं चाहती, लेकिन उसके पास इसके अलावा हर भी कोई नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कोडा को मारती, नोलन बिला रोक के ही बाहर आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि कोई ईवल नहीं है और आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वो अपनी माँ की रोप काट देता है। तभी कोडा वहाँ से भाग जाता है और नोलन अपनी माँ को उस ग्रीन हाउस में ही बंद कर देता है, और वो भी बिना रस्सी के। इससे जूल बहुत डर जाती है और नोलन को बताती है कि एवल सच में है, मैं गलती से खुद ही उनको वहाँ पर लेकर आई थी। और जूल ने अपनी ये बात बच्चों से छुपा रखी थी। लेकिन नोलन इसके बावजूद भी वो दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी जूली के पास वो नोवल एंटिटी आती है जो कि उसके माँ के रूप में थी। वो जूली को गाली बकते हुए कहती है कि तुमने मुझे जहर देकर मारा था। इसके बाद वो बुरी एवल जूली के पास बढ़ती है, ये कहकर कि वो उसके भी नजिस कर देगी, उसको छू लेगी और उसको अपने जैसा कर देगी और वो उसके बच्चों को भी मार देगी। लेकिन इससे पहले कि वो एंटिटी जूली को छोती,
जूली अपने आप को ही ख़त्म कर लेती है। अब इतने में ही सैम आकर ग्रीन हाउस का दरवाज़ा खोलता है और अपनी माँ को यहाँ पर मरा हुआ देखता है। सैम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बीमार हो जाता है। अब नोलन उसका ध्यान रख रहा था और वो कहता है कि उसका भाई भूख से तड़प रहा है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो मदद ढूंढने के लिए यहाँ से बहुत दूर जाएगा। और वो उन तीनों रस्सियों को जोड़कर एक लंबी रस्सी बना लेता है और किसी न किसी तरीके से वो उस रोड पर पहुंच जाता है जहां पर उसको दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। नोलन यहाँ पर बहुत देर तक मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वहाँ पर कोई जवाब न आने पर वो वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजनबी शख्स आता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, क्या सब कुछ ठीक है, कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी नोलन को लगता है कि ये कोई नोवल एंटिटी तो नहीं, लेकिन उसको बाद में यकीन हो जाता है कि नहीं, ये वाकई कोई इंसान ही है। नोलन कहता है कि मेरी माँ मर चुकी और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है और उसका भाई भी बीमार है, मुझे उसे खाना खिलाना है। वो अजनबी शख्स कहता है कि मेरे पास खाना है और मैं तुम्हारी मदद भी ज़रूर करूँगा। लेकिन तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और उस अजनबी शख्स पर वो गन तान देता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये ज़रूर कोई नोवल एंटिटी है। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, तुम्हें कोई ज़रूर गलत फहमी हुई है। नोलन उसे कहता है कि उसको जाने दो, क्योंकि ये वाकई में ही एक इंसान ही है। लेकिन उसके बावजूद वो उस पर फायर कर देता है और वो आदमी ज़ख्मी होकर मदद के लिए पुकारने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। अब नोलन उसके पीछे पीछे भागता है। सैम उसे रोकता है कि यकीनन ये कोई चाल हो सकती है, लेकिन नोलन उसकी बात नहीं मानता और उस आदमी के पीछे चला जाता है। फिर नोलन उस आदमी के पास जाकर देखता है जो कि ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा है और उसने 911 पर कॉल भी कर दी थी और दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ भी आ रही थी, जिसका मतलब था कि दुनिया ख़त्म नहीं हुई, इंसान अभी ज़िंदा हैं और इनकी माँ ने इनसे झूठ बोला था। लेकिन उसे क्योंकि खाना चाहिए था, वो भूखा था, इसलिए उसने उसके बैग को छीना और वहाँ से भाग गया और वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। फिर नोलन घर आकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, लेकिन सैम ये खाना नहीं खाता। वो अभी भी इस बात पर कायल है कि वो इंसान असली नहीं था बल्कि एक शैतान था। इसलिए इन दोनों पर एक बहस हो जाती है। लेकिन क्योंकि रात में सैम को भूख लगती है तो वो उस आदमी का खाना खाने लगता है और रात में सैम को उस आदमी के बैग से एक पर्स मिलता है जिसमें उसकी एक बेटी की तस्वीर है, जिसे सैम को महसूस होता है कि वाकई वो एक इंसान ही था और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे उसकी बेटी भी अनाथ हो गई। इससे उसको बहुत दुख होता है। उसके बैग से एक उसको फ्लैश लाइट भी मिलती है, जिसे लेकर वो बाहर बैठ जाता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे ग्रीन हाउस की तरफ से आ रही है। और जब वो वहाँ पर देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर क्या देखता है कि उसकी माँ जिंदा खड़ी है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है कि वो देखता है कि उसकी माँ की लाश तो ज़मीन पर पड़ी थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, छोटी लड़की, जो कहती है कि मेरे बाबा यहाँ पर आए थे, क्या तुमने उनको देखा। सैम उस लड़की को देखते ही समझ आता है कि हो ना हो ये ज़रूर उसी अजनबी शख्स की बेटी है। तभी वो लड़की उसको बोलती है कि फ्लैश लाइट तो मेरे बाबा की है, तुमने उनके साथ क्या किया। सैम कहता है कि ये सब गलती से हुआ, जिस पर वो लड़की समझ जाती है कि यकीनन इस लड़के ने उसके बाप को मार दिया है। वो बच्ची डर के मारे भाग जाती है। सैम भी उसके पीछे भागता है, लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। सैम को यकीन था कि ये वो लड़की असली है, इसलिए वो लड़की के पीछे रस्सी खोलकर भागने लगता है। लेकिन इसी दौरान कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। सैम को एक पेड़ पर एक ऐसी इवल एंटिटी दिखाई देती है कि जिसके बहुत सारे हाथ पाँव हैं और यहाँ से साबित होता है कि यकीनन वो कोई असली बच्ची नहीं थी, यकीनन वो भी एक इवल एंटिटी थी, यानी वो एक शैतान सिर्फ लड़की थी और उसकी एक लंबी सी ज़ुबान थी जिसे वो सैम को टच कर कर उसे भी अपने जैसा कर लेती है। जिसके बाद वो अपने भाई को मारने के लिए अपने घर पहुंच जाता है और वो अपने ही घर को आग लगा देता है और कहता है कि ये घर भी तुम्हें अब बचा नहीं पाएगा। और जलते हुए घर के सामने वो अपने कैमरे से एक तस्वीर लेता है। घर के अंदर नोलन अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि तभी एक इवल एंटिटी उसकी माँ के रूप में सामने आती है। वो नोलन को डराने की भरपूर कोशिश करती है। जैसे ही उसको डराने की कोशिश करती है वो बच्चा सेल के पास आ जाता है जहाँ पर वो प्रेयर किया करता था। जब वो एंटिटी उसके करीब आती है तो वो उसको धक्का दे देता है उस सेलर के अंदर और खुद भी उसके अंदर बंद हो जाता है।
और वही दुआ करने लगता है जो हर बार उसकी माँ उसको पढ़ाया करती थी, जिससे वो ईवल एंटिटी तड़पने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि सांप की तरह की लगती है, जिसके बाद वो अचानक से ख़त्म हो जाती है। अब क्योंकि उस अजनबी शख्स ने 911 पर कॉल कर दी थी, इसलिए वहाँ पर बचाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं और वो नोलन को रेस्क्यू कर लेते हैं। नोलन को जब होश आता है तो वो अपने भाई के बारे में पता करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके भाई को भी रेस्क्यू कर लिया गया है और सैम बिल्कुल ठीक था। और यहाँ पर वो फिर वही बात कहता है कि माँ उसको बहुत प्यार करती थी। इसके बाद हम यहाँ पर एक सैम की तस्वीर देखते हैं, जिससे ये साबित होता है कि सैम भी उन जैसा बन चुका है और वो अब जिसको भी छुएगा वो उन्हीं जैसा बन जाएगा और जिसे वो उन्हें ख़त्म कर देगा। और यहाँ पर ये कहानी का इख्तिताम हो जाता है। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी मज़ीद हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।